बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और DGISPR जो पाक फ़ौज के तर्जुमान है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे सवालात वहाँ पे किए गए, बहुत सारे उन्होंने जवाब दिए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में उन्होंने कहा कि गैर सियासी होगी और इसमें जो है वो सिक्योरिटी तक जो है वो महदूद रहेगी और सवालात जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ तक महदूद रहेंगे। लेकिन फिर वो मामला आगे से आगे बढ़ता गया, बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे जवाबात दिए गए और बज़ाहिर जो इससे एक तासुर आया वो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ओवरऑल आप देखें या सोशल मीडिया पे जो इसका रिएक्शन है या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी देखने में तो ये लग रहा है। और अब इसमें उन्होंने कहा कि आप देख लें, मुज़ाकरात सियासी जमातें करती हैं, इदारे नहीं करते, इंतशारी टोले से बातचीत नहीं हो सकती। DGISPR ने कहा। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले करने और करवाने वालों को सजा ना दी गई तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। उनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात सियासी जमातें करती हैं, इदारे नहीं करते और फौज पर हमले करने वाले इंतशारी टोले से बातचीत नहीं होगी। ये उन्होंने कहा DGISPR ने और साथ ही उन्होंने कहा मुज़ाकरात सियासी जमातों को ज़ेब देती है, फ़ौज को नहीं ज़ेब देता। इंतशारी टोला उन्होंने करार दिया उन लोगों को और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे एक्चुअली लगाया जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवालात भी हुए, बहुत सारे जवाब भी है। एक सवाल तो ये था कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी में हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। इस सवाल से जब पूछा गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी तो उस पर क्या पेशरफ्त हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा एहतसाब का अमल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वजारत दिफा की हदायत की रोशनी में एक 2 स्टार जर्नल ये इंक्वायरी कर रहे हैं। इसका मकसद इल्ज़ामात को एक तरफ रखकर हक़ाइक़ तक पहुंचना है। इसकी बुनियाद पर सिफारिशात तैयार होंगी। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम अफसोसनाक है। ये इल्ज़ाम आपको याद होगा लगाया था शेर अफजल मरवत ने। बाद में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनको डांटा था और इमरान खान ने इसके रिबटल में एक स्टेटमेंट भी फौरी तौर पर जारी किया था और वो स्टेटमेंट जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान के मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इमरान खान का स्टेटमेंट चलता ही नहीं, सोशल मीडिया की जीनत बना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहावलनगर वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया गया, वो ये कह रहे हैं। और जब इस पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी एहलकारों और पुलिस के दरमियान झगड़े पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम ने उसे दोस्ताना तरीके से हल कर लिया गया। इस पर प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ डाला गया, फ़ौज से जुड़े हर वाक़े पर झूठ फैलाकर बदनाम किया जाता है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वैसे शुरू में कहा गया था कि 3 दिन में तहकीकात रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या हुआ वहाँ पर, तो अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन DGISPR ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से मजीद आगाह कर सकती है। फ़ौज के साथ पुलिस का अहम किरदार है, उनकी भी बहुत कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर दरार डालना चाहते हैं। वाक़या अफसोसनाक था, उसे दोस्ताना अंदाज में हल किया गया, उस पर इंक्वायरी हो रही है। अच्छा जी, अड्डों के हवाले से ये बड़ी एक अच्छी खबर है और जब अड्डों के हवाले से ये मेरा भी बड़ा कंसर्न था क्योंकि मैं इस पर काम करता रहा हूँ माजी में। तो एक सहाफ़ी ने ये पूछा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी अड्डे अमेरिका के हवाले किए हैं या ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में ना किसी को अड्डे दिए गए हैं और ना दिए जाएंगे। ये मज़ाइका खेज़ बात है और प्रोपेगेंडा है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर अड्डे नहीं दिए गए, और अड्डे देने भी नहीं चाहिए। और माजी में जिन्होंने अड्डे दिए थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की थी और गलत किया था। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल है और ये कोर कमांडर जो मंगला थे उनका जो इस्तीफ़ा है उस हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि खुद एहतसाबी का एक अमल है, लेकिन उन पर इल्ज़ामात क्या थे या क्या चीज़ें थी उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। लेकिन इस्तीफ़े के हवाले से उन्होंने यही बात की है, इंतशारी टोले से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया है कि 8 फरवरी को उनकी जीत ने 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा 8 फरवरी को टर्न आउट 47% था, उसमें से मखसूस सियासी पार्टी जो कहते हैं बयानिया उल्टा हो गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पार्टी को इसमें से 31% वोट मिला और 69% वोट इस बयानिए को नहीं मिला। 92% आबादी उनके साथ नहीं खड़ी। हमें यकीन है अवाम फ़ौज के साथ खड़ी है। फ़ौज के तर्जुमान से पूछा गया कि क्या कोई डील हो रही है। इस पर उन्होंने कहा कि फ़ौज की कोई सियासी सोच नहीं है,
हर हुकूमत के साथ आर्मी का गैर सियासी मगर कानूनी ताल्लुक होता है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। तहम अगर कोई सियासी सोच या टोला अपनी ही फौज पर हमलावर हो तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि वो कौम के सामने माफ़ी मांगे और वादा करे कि वो नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। मजीद उन्होंने कहा कि बातचीत मुज़ाकरात सियासी पार्टियों को ज़ेब देते हैं, फौज या इदारा बातचीत नहीं करेगा और ये मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, ये एक तरफ तो उनका ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब, और ये बात बड़ी देर से सामने आ रही है कि इमरान खान साहब पब्लिकली आकर माफ़ी मांगे और वो ये कहें कि आइंदा वो इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे। अभी भी उनके पास जो इमरान खान साहब के पास ऑफर है उसमें दो ही चीज़ें हैं कि एक तो 2 साल तक के लिए बिल्कुल खामोशी सियासी मामलात के अंदर वो बिल्कुल डाउन कर लें अपनी पार्टी को और अपने आप को, जो मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं, और दूसरा ये है कि वो माफ़ी मांगें और मादरत करें और कहें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। ये बयानिया जो है वो मौजूद है मार्केट में और इसके बदले में उनके सारे लोगों को रिहाई भी दे दी जाएगी। सोशल मीडिया पर दोबारा तनकीद की DGISPR ने। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ सियासी हल्के तवातर के साथ फौज और इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। इन इल्ज़ामात के जवाब में सबूत देने की बजाय मज़ीद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इदारा भी इल्ज़ाम लगाएगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं। आइन और कानून रियासत पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने इस पर कानून साजी का मुतालबा किया है। अगर एक्शन ना लिया जाए तो मुआशरे की बुनियादें हिल जाएंगी। मुआशरे में कुछ इस्तेहकाम आ रहा है, अदम एतमाद कम हो रहा है। अच्छा जी, जुडिशल कमीशन का एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और वो साथ ही ये भी कहती है कि 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जब ये चीज़ सामने आई तो एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई DGISPR की जानिब से और उसमें अस्करी तनसीबात पर हमले होते हुए दिखाए गए। इस दस्तावेजी फिल्म में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मुराद सईद, शानदाना गुलजार और शहरिया रफीदी के बयानात भी दिखाए गए। और DGISPR ने कहा कि एक सियासी जमात की जानिब से नौजवानों को इश्तियाल दिलाया गया मगर अब जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना और उसके मकासद क्या थे। इसका भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पर हमला कैसे करवाया गया, किस तरह लोगों को यह हिम्मत दी गई कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने कहा कि 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत पर धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। उन्होंने कहा कि IMF को खतूत लिखे गए, लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, दिवालिया होने दे। फौज के तर्जुमान ने कहा वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अगर एक मखसूस सियासी टोला ये सब करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ेगा। अगर 9 मई करने और करवाने वालों को सजा ना दी गई तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। अच्छा, जुडिशल कमीशन का एक उन्होंने तजवीज़ दी है 2014 के हवाले से भी, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मेरी भी एक नौकरी चली गई थी 2014 के धरने की वजह से, क्योंकि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव था और वो बात मैंने उस वक्त नहीं मानी जिसकी वजह से मेरी एक नौकरी चली गई थी। तो मैं तो उसमें गवाही भी दे सकता हूं जाके कि एक्चुअली उस वक्त क्या हो रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देनी होगी, ये पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है। और जब पूछा गया कि 9 मई के मुबैना मास्टर माइंड को 1 साल गुजरने के बावजूद सजाएं नहीं मिली और वो उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं, जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया जा रहा है और इस मुतालबे के हवाले से दीगर जमातों की हमायत भी हासिल है, तो इस पर वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में इसकी फ़ौज पर हमला करवाया जाए, इसके शोहदा की अलामात की तस्दीक की जाए और इसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ अवाम और अफवाज के दरमियान नफरत फैलाई जाए, इससे निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये करने और करवाने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पर कुदरत का निज़ाम चलता है, अगर इस पर यकीन रखना है तो 9 मई के मुल्ज़िमान उसे करने और करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देना होगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी है, वो मैं आपको दूसरे हिस्से में बताता हूँ, क्योंकि पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले बताई जाए। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि इधर हमला करो। चंद घंटों में मुल्क भर की फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी पर बात की और
ये थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे जवाबात हुए, एक वीडियो जो है वो दिखाई गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कुछ वीडियोस जारी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ ने जो 9 मई की वीडियोस जारी की है उनमें कुछ निकाबपोश अफराद है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो और जो तर्जुमान है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को कैसे देखा और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और 9 मई के वाक़े पे कैसे रिस्पॉन्ड किया, ज़रा उनका बयानिया भी आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि 9 मई की तहकीकात करनी है, ये DGISPR ने कहा 9 मई की तहकीकात करनी है तो 2014 के धरने की भी तहकीकात की जाए, पार्लिमान हमले और PTV हमले की तहकीकात की जाए। इस पर जो जवाब दिया, मुनासिब मुतालबा है, साथ ही इसी कमीशन में इमरान खान पर कातलाना हमले, अरशद शरीफ के कत्ल और जिले शाह के कत्ल की भी तहकीकात करवा लें। मजीद बुरा ना लगे तो गंदम स्कैंडल की भी अदालती तहकीकात करवा लें। ये PTI का जवाब है। DGISPR ने कहा कि 8 फरवरी को 47% टर्नआउट था, इसमें से मखसूस सियासी जमात को कुल आबादी का 7% वोट पड़ा है। अब इस पे जो है वो हकीकत तहरीक-ए-इंसाफ लिख रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बगैर किसी इलेक्शन मुहिम के धांधली ज़दा फॉर्म 47 के बावजूद कुल डाले गए वोट्स का 34% मिला, जबकि फॉर्म 45 पर तहरीक-ए-इंसाफ कुल डाले गए वोट्स का 70% मिला। फॉर्म 45 के मुताबिक 70% वोट तहरीक-ए-इंसाफ ने हासिल किया है बकौल तहरीक-ए-इंसाफ के। ये 7% के नंबर में इतनी ही सच्चाई है जितना अफवाज पाकिस्तान का सियासत से ताल्लुक ना होने के मामले में सच्चाई है। DGISPR ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सियासत की कोई हद नहीं रही। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर नीचे जाए। अब इसमें जो जवाब है तहरीक-ए-इंसाफ का वो ये है, जजों और सियासतदानों के बेडरूम में कैमरे लगाने वाले तहरीक-ए-इंसाफ को हद ना समझाएं। मईशत का उतना ही दर्द होता तो अप्रैल 2022 में बैरूनी इशारे पर रजीम चेंज ना करते। माशी तौर पर आज भी 2022 की बरामदात और तरसीलात ज़र का लेवल अबूर नहीं किया जा सका। यानी जो मईशत PTI के दौर में थी उससे अब बहुत बुरी है। PTI जो है वो बहुत, जितना उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितना हमने देखा कि एक सख्ती थी इदारे के अंदर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद उससे भी एक हाथ आगे जा रही है। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में फरमाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात को सिक्योरिटी इश्यूज तक महदूद रखें, लेकिन इसके बाद अगले 40 मिनट मुसलसल सियासी गुफ्तगू फरमाई, बल्कि जाली ऑडियोज पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई जो तैयार करके लाए थे। यही वो रवैया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम इदारों के किसी भी बयानिए को सच नहीं मानते और इसी का इजहार 8 फरवरी 2024 को भी हुआ। ये तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। DGISPR ने फरमाया कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो 2014 के धरने की भी तहकीकात की जाए, पार्लियामेंट पर हमले और PTV की भी तहकीकात की जाए। इस पे जो है वो जवाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यह है कि अव्वल तो अफवाज पाकिस्तान का 2014 के धरने से क्या ताल्लुक, क्या आप इस वाक़े के फरीक हैं या ये मुतालबा आप अपनी कठपुतली PDM के बिहाफ पर कर रहे हैं। दोइम, हम इसकी शफाफ तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, बस ये यकीन दहानी भी करवा दें कि तहकीक करने वाले जजों के रिश्तेदारों को अगवा किया जाएगा, ना जजों के बेडरूम में कैमरे लगेंगे। अच्छा जी, हमाद अदर साहब ने इसके बड़े स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनाब DGISPR साहब, जब आप सियासी बयानात देंगे और एक जमात को अपनी तनकीद का हदफ बनाएंगे तो फिर तनकीद और जवाब मौसूल करने का भी हौसला पैदा करें। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे तजादात, मफरूज़ों और तासुब पर मबनी थी। तहरीक-ए-इंसाफ इसका भरपूर जवाब देगी। DGISPR ने एक और स्टेटमेंट जो दिया उसका भी जवाब आया। जिस जमात को DGISPR ने सियासी इंतशारी टोला करार दिया, इस जमात ने बगैर इलेक्शन मुहिम और बगैर यकसा इंतखाबी निशान तमाम तर धांधली के बावजूद 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए। अवाम की अक्सरियत को इंतशारी करार देना गुरूर और फिरौनियत की बदतरीन मिसाल है, जिसे इंतशारी करार दिया जा रहा है। इसी इंतशारी अवाम के टैक्स के पैसों से DGISPR की भी तनख्वाह अदा की जाती है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बहुत हार्ड टॉक कर रही है इस मामले पे। DGISPR उन्होंने कहा जी 2016 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल से दारुल हुकूमत पर दावा बोला गया। हकीकत यह है कि 2016 में इस्लामाबाद में कोई धरना नहीं हुआ, बल्कि धरना मनसूख कर दिया गया था जब मामला अदालत में चला गया। जनरल साहब, गुज़िश्ता 1 साल से ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे के सबब ही अवाम ने 8 फरवरी को 9 मई के बयानिए को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि दफन भी कर दिया। DGISPR ने फरमाया, अगर किसी के पास अफवाज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के सबूत हैं तो मुतअल्लिका आईनी और कानूनी फोरम्स पर पेश करे। जवाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, जनरल साहब, अफवाज की सियासत और अदलिया में मुदाखलत की गवाही कानून और आईनी फोरम ही तो दे रहे हैं।
जिन कानून और आईनी फोरम्स की आप बात कर रहे हैं वो इज्तिमाई खत लिखकर आपसे पनाह मांग रहे हैं। यानी वो जो 6 जजेस का लेटर है उसका हवाला दिया यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इस पोस्टर के ऊपर उन्होंने 6 जजेस की तस्वीर भी आवेदन की है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी वायरल किया। उन्होंने कहा जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब ने कहा कि आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतशार से भरपूर जहन की गमाजी करती है। उन्होंने कहा जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा उसको होता है जो चीज़ मौजूद हो। इस वक्त पाकिस्तान में शख्सी आमरीयत है, जमहूरियत नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है। एक और जगह पे रऊफ हसन साहब ने कहा कि जो कुछ DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उस तमाम पर हम उनको चैलेंज करते हैं कि उसके सबूत लेकर आएँ। हम चाहते हैं कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस बात का तयन करे कि ये वाक़या किसने करवाया, क्यों करवाया। ये कहते हैं जुडिशल कमीशन 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले पर भी तफ्तीश करेगा। हम कहते हैं बिल्कुल करे, लेकिन इसके साथ रजीम चेंज, साइफर, खान साहब पर हमला, ऑडियो लीक्स, 8 फरवरी के इंतखाबात में मैंडेट चोरी, जबरी तलाक़ें और सियासी इंजीनियरिंग पर भी तफ्तीश करे। इस पर अगर DGISPR कमीशन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 माह बाद PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जुडिशल कमीशन का आपने खुद कहा तो अब ज़रूर बने ताकि कौम को हकीकत पता चले। PTI मुजरिम है या वो लोग जो PTI पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट उन्होंने और दिया। उन्होंने कहा एक शख्स को खड़ा करके तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया तो क्या अवाम यकीन कर लेगी? हमें कहते हैं 7% की नुमाइंदा जमात है। झूठ और गुमराह करने की भी कोई हद होती है। ये जनाब DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके ऊपर एक जवाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और DGISPR यानी ये 2 चीज़ें कभी भी आमने सामने नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर तरजीह इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद बहुत कुछ कह दिया है और DGISPR ने, दोनों ने बहुत कुछ कह दिया है। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दी हैं। अब इस मामले का बनेगा क्या, आने वाले दिनों में चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।